हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था आज फर्स्ट शिफ्ट में मेंस, तो क्या लेवल था। और यहाँ पर जो है 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। विद आंसर आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। मेरे जो अटैम्प्ट रहे वो 99 रहे। 30 जो है मैंने जीए में अटैम्प्ट किए और इंग्लिश में 30। रीजनिंग में जो है मेरे रहे हैं 18 और क्वांट में 21। बाकी जी अगर मैं बताऊं तो मॉडरेट टू टफ, इंग्लिश मॉडरेट, क्वांट मॉडरेट, रीजनिंग थोड़ी सी लेंथी और मॉडरेट। ठीक है, तो ये लेवल रहा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो 70 टू 78 के बीच में रहेगी ज़्यादातर स्टेट्स की। तो चलिए आप अपने आंसर्स को मैच करिए। इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको जीए के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ विद आंसर्स। तो देखिए क्वेश्चन था कि भी अभी सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व जो है उसमें एक नाइट्स के सेंचुरी की जो है शुरुआत की गई है। तो आप ये बताइए फर्स्ट मतलब हानले के नाम से जो स्काई सेंचुरी है वो कहाँ पर है। तो उसका आंसर था लद्दाख। फिर एक क्वेश्चन था कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो उसमें इंश्योरर, फाइनेंशियर, सेलर और बायर्स ये कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं कर सकती। तो इसका आंसर ये था। फिर था कि जो विंडफॉल टैक्स है वो रिड्यूस कर दिया गया है 2300 से 1700 पर। और जो विंडफॉल टैक्स है उसको वो किस तरह की ड्यूटी होती है, किस नाम से उसको जाना जाता है, और तो वो था SAED। फिर था कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं बढ़ावा देने के लिए, बेचने के लिए, चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो उनके लिए एक टर्म होती है, उसका क्या नाम है, तो वो था ग्रीन वॉशिंग। फिर था कि NPS सब्सक्राइबर जो है वो कितनी फंड मैनेजर्स में या कितनी कंपनीज में जो है पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो उसका आंसर है 3। फिर एक क्वेश्चन था कि अर्जेंटीना में एक्सप्लोरेशन के लिए जो है किस कंपनी के साथ टाई अप किया है केमन ने, तो वो था काबिल। फिर है कि एच लैब्स करके हैदराबाद का एक कुछ क्वेश्चन था इस टाइप का कि उन्होंने किस बैंक के साथ टाई अप किया है, तो वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर जो RBI डायरेक्टर है उनका टेन्योर कितने टाइम के लिए होता है, तो 4 साल के लिए। SBI जो है बेसल बॉन्ड जो जनवरी में इशू किया था, Tier 2 बॉन्ड, उससे कितना जो है इसने मार्केट से पैसा उठाया है, कहीं तो बरो किया है, तो 50,000। फिर है कि ई वे सॉरी यहाँ पर आएगा 5,000 करोड़ 8 वाले में। फिर है ई वे बिल जो है उसकी मतलब किसको जो है जनरेट करनी होती है इन्वॉइसेस, कितने अमाउंट का लेन देन करने पर, तो 50,000। फिर था कि सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस लेने के लिए किस बैंक ने अप्लाई किया है, तो HDFC बैंक। फिर था RBI एंड क्लेम डिपॉजिट का जो पोर्टल है उसका नाम क्या है, उद्गम। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है UPI के थ्रू IPO में कितनी कर सकते हैं, तो 5 लाख। फिर था कि शेरपा जो है पीयूष गोयल हैं, इनमें से कौन सा जो है शेरपा नहीं है, तो ये सब लोग जो है शेरपा थे, गिरीश चंद्र मुर्मू शेरपा नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद 14th वाले में था कि लाइक क्वेश्चन ये था कि भी जो अभी पारसी जो है उसको इंक्लूड किया गया है शेड्यूल 8 में, तो इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो शेड्यूल 8 में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका आंसर आई थिंक नन था। फिर इसके बाद कोचिंग वायलेशन फर्स्ट टाइम अगर करते हैं, जैसे वो 16 एज के लिए कुछ रूल्स वगैरह गाइडलाइंस आई हैं अभी, तो उसमें फ़र्स्ट पेनल्टी कितने की लगती है, तो 25,000 की। फिर एक क्वेश्चन था कि नीदरलैंड ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस किस टीम को हराया है, तो बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। फिर एक क्वेश्चन था कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें ये था कि भाई कितने टाइम के लिए जो RBI ने बोला है कि अगर अकाउंट ऑपरेट नहीं किया जाता तो आ, उस पर मतलब संज्ञान लिया जाए, उसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, तो वो था 2 साल। फिर था कि MP लैड्स, जिसमें जो है कोई MP जो है डायरेक्ट कलेक्टर को कितना जो है अमाउंट अपने एरियाज़ में इन्वेस्ट करने के लिए ले सकता है, तो 5 करोड़। फिर था कि इंडियन बैंक का जो प्रेजेंस है ओवरसीज़ वो किस किस तरह से हो सकता है, तो सब्सिडरीज के थ्रू भी हो सकता है, ब्रांचेस के थ्रू भी हो सकता है, ये सब ऑल ऑफ दी इसका आंसर था। फिर था कि किस
ऐप ने जो है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स के साथ टाई अप किया है ग्लोबल पेमेंट्स के लिए, तो गूगल पे। फिर डुप्लीकेट इमेज करके एक क्वेश्चन था, जो समृत एक मंदाना करके जो एक्ट्रेस हैं उनकी अमिताभ बच्चन ने कुछ कमेंट भी किया था, तो उससे रिलेटेड था ये डीप फेक्स। फिर था कि सेबी जो है किसको रेगुलेट नहीं करता, तो क्लियरिंग कंपनीज को ये रेगुलेट नहीं करता। फिर एक क्वेश्चन था कि कुछ मैचिंग की हुई थी, जैसे टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक 12, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12, पेमेंट बैंक 6, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो उसका आंसर था लोकल एरिया बैंक। ये टोटल 4 हैं, 3 नहीं थे। फिर था आइका मुखर्जी जो है उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, वो किस खेल से संबंधित हैं, तमिलनाडु, सॉरी, टेबल टेनिस। फिर इसके बाद ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट है वहाँ से फंड्स को इकट्ठा करने में कौन टॉप में रहा है इंडिया में, तो एचएसबीसी। फिर था कि टोटल यूनिकॉर्न 2022 और 23 में, या 21 और 22 का पूछा था या 22 और 23 का पूछा था, ये मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो 22 में तो 23 थे, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। फिर था कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग से रिलेटेड गाइडलाइन आई है कि हमें जो है किसी, मान लो किसी ने लोन लिया है तो वो सब कुछ ड्यूज़ वगैरह सब देने पे उसकी 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स वापस दे देनी है। फिर एक था कि टोटल पीवीटीजीस कितने हैं, पीएम जनमन से रिलेटेड था ये, तो 75। ईपीएफओ सीबीटी उसने जो है बनाई है अभी, ईपीएफओ ने कुछ करके जनवरी में, तो उसका टेन्योर कितने साल का है, तो 5 साल का। फिर था कि किस किस यूटी में जो है आरआरबी है, तो लद्दाख में है, जम्मू एंड कश्मीर में और पुडुचेरी में है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। फिर था कि माइक्रो फाइनेंस लोन जो है लेने के लिए आरबीआई के अकॉर्डिंग फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, तो 3 लाख से नीचे नीचे। फिर डीआरडीओ ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है, पिनाका। फिर जो ई रेडा है उसने टाई अप किया है को लैंडिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो किस बैंक से किया है, तो देखिए इसके ना, इसने कई बैंक से टाई अप किया है, बट जो को लैंडिंग के लिए किया है रिन्यूएबल एनर्जी के, वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। क्वेश्चन में कहीं भी जनवरी फरवरी कुछ नहीं लिखा था, तो जनवरी में इसने कई बैंक के साथ टाई अप किया है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो मुझे तो उसमें पंजाब नेशनल ऑप्शन में दिखा, तो मैंने वो लगाया। अब मुझे ये याद नहीं है इंडियन ओवरसीज़ उसमें था या नहीं, तो जो भी होगा दोनों में से वो आंसर हो सकता है। फिर था कि आरईसी का जो बॉन्ड है येन करके था, जापानी बॉन्ड कुछ उसने लॉन्च किया है, तो क्या क्या टेन्योर था, तो 5 साल था, 5.25 था। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया 6.50 में, तो मैंने वो लगा दिया। वैसे मुझे याद भी आ रहा था कि 10 ईयर्स है, बट कन्फ्यूज़न के होते हुए वो लगा दिया, तो ये इसका आंसर था 5.25 और 10 ईयर्स। फिर था कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर की जो मिनिमम लिमिट है वो क्या है, 2.5 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़। पीएफआरडीए ने गाइडलाइंस जो हैं कुछ जारी की हैं एपीवाई लाइक स्कीम्स को लेकर, तो उसका आंसर था पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। फिर था कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग परसेंटेज कितना है इंडिया में, तो 68%। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है किस किस चीज़ के लिए हम पैसा जो है रेमिट कर सकते हैं, तो ऑप्शन में गिफ्ट था, मेडिकल था, एजुकेशन था, एक था नेपाल एंड भूटान, इसके लिए हम नहीं कर सकते। फिर था कोविड से रिलेटेड स्ट्रेस कमेटी जो बनाई गई थी वो किसके अंडर बनाई गई थी, केवी कामत। स्टार्टअप रैंकिंग में कौन कौन से जो है रैंक नहीं है, तो बिगिनर्स उसमें कोई रैंक नहीं होता। फिर था नेशनल क्वांटम मिशन जो है कितने सालों के लिए लाया गया है या एक्सटेंड किया गया है, कुछ ऐसा था, तो 8 ईयर्स। अयोध्या राम मंदिर जो है वो किस स्टाइल में बनाया गया है, तो नगर स्टाइल में। फिर था कि आईआरडीआई के अकॉर्डिंग डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, एलआईसी, जीआईसी, एनआईएसीएल। अमील अपोलो मिशन जो है वो सक्सेसफुल कितनी लैंडिंग करा चुका है मैन की, तो उसका आंसर है 6। एनपीए जो है एज ऑफ सितंबर कितना था, 3.2%। आईएसओ का स्टैंडर्ड पूछा था उन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो था 14001। तो ये सभी आपके जो है क्वेश्चंस के आंसर थे। तो 2-4 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, वो आपको याद है तो आप कमेंट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।